एक खूबसूरत गांव की सुबह थी जहां हर चीज रोशनी में नहा रही थी। फदा में परिंदों की चहचहाहट गूंज रही थी, जैसे फितरत मुस्कुरा रही हो। एक रंग बरंगी चिड़िया कौस और कज़ह जैसे परों के साथ हवा में तैर रही थी। अलीना, एक मासूम सी बच्ची, फूलों भरे रास्ते पर हंसती खेलती चली जा रही थी। जेरी एक दरख्त के नीचे बैठा परिंदों की तस्वीरें बना रहा था, खामोश मगर गहरा। अलीना ने जेरी के पास उससे बातें की, ख्वाबों की, परिंदों की और उम्मीदों की। चांक वो रंगीन चिड़िया उनके सरों के ऊपर से गुजरी, जैसे आसमान जमीन से बातें कर रहा हो। एक जोर का झटका और चिड़िया एक तार से टकरा कर नीचे गिरी। अलीना की आंखों में घबराहट थी। वो भागकर झाड़ियों के पास पहुंची। वहां चिड़िया जख्मी पड़ी थी, उसके परों की रोशनी मद्धम पड़ चुकी थी। अलीना ने चिड़िया को नरमी से एक कपड़े में लपेटा, जैसे वो कोई कीमती खजाना हो। वो उसे अपने सीने से लगाकर बोली, हम तुम्हें ठीक कराएंगे, वादा है। जीरी ने गौर से चिड़िया का पर देखा। वो जानता था मामला संगीन है। उन्होंने एक डब्बे में नरम पत्ते बिछाए और चिड़िया को एहतियात से रखा। अलीना दौड़ती हुई गांव के जानवरों के अस्पताल फोन करने चली गई। थोड़ी ही देर में एक छोटी सी रंगीन एम्बुलेंस आ पहुंची, बिल्कुल किसी कार्टून जैसी। अलीना और जीरी पीछे बैठे, चिड़िया को गोद में लिए, जैसे जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो। ड्राइवर ने कहा, फिक्र न करें बच्चों, हम वक्त पर पहुंचेंगे। चिड़िया की सांसें धीमी थी, मगर उन दोनों की आंखों में रोशनी बाकी थी। बिलाखिर अस्पताल का गेट खुला। उम्मीद की एक नई सुबह के दरवाजे जैसे एक मेहरबान वेटरनरी डॉक्टर ने चिड़िया का मुआयना किया। उसकी आंखों में हमदर्दी थी। चिड़िया को एक गर्म नर्म रोशनी वाले बक्से में रखा गया, जैसे उसे एक नन्हा सा आशियाना दिया गया हो। अलीना हर रोज आती, उसके पास बैठती और आहिस्ता आहिस्ता लोरियां गाती। जीरी ने चिड़िया की एक तस्वीर बनाई, सोई हुई पुस्कोन जैसे ख्वाबों में हो। दिन गुजरते गए, हर दिन एक नई उम्मीद के साथ वो दोनों स्कूल के बाद अस्पताल आते। जेरी ने अपने रंग निकाले और चिड़िया की तस्वीर बनाने लगा, जैसे वो हर रंग से उम्मीद भर रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया ने आंखें खोले, जैसे नींद से बीदार होकर दुनिया को फिर से देखना चाहती हूँ। बच्चों ने तालियां बजाएं। चिड़िया ने पहला कदम लिया, छोटा मगर मौजिज़ाती। अलीना ने चिड़िया को छोटा सा ताज बनाया, एक नन्ही सी मलका की तरह। रात को चांदनी में तीनों खामोश बैठे थे, दो दोस्त और एक नई उम्मीद। चिड़िया की आवाज अब वापस आ गई थी, एक मध्यम सी चहचहाहट जो दिल को छू जाए। जीरी ने हाथ फैलाया और चिड़िया उसकी अंगली पर आ बैठी, जैसे एतमाद का एक खामोश लम्हा। चिड़िया ने पहली बार अपने पर फैलाए, रंग जैसे हुआ में बहने लगे हूं। अलीना ने कहा, हमने वादा किया था और अब वक्त है उसे आजाद करने का। डॉक्टर ने बच्चों को शाबाश दी, तुम दोनों ने एक जिंदगी बचाई है। उस दिन पूरा गांव चिड़िया को अलविदा कहने आया। हर आंख में एक दुआ थी। जीरी ने पंजरा खोला और एक लम्हे की खामोशी छा गई। चिड़िया ने पर फैलाए और आसमान की तरफ उड़ान भरी, जैसे ख्वाब आजाद हो गए हों। अलीना की आंखें नम थी, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एक मुकम्मल कहानी। चिड़िया अब आसमान की मुसाफिर थी, मगर उसका प्यार हमेशा अलीना और जीरी के दिलों में रहा। चिड़िया के जाने के बाद गांव की हवा कुछ और हल्की, कुछ और खुशगवार लगने लगी। अलीना हर रोज उस दरख्त के नीचे बैठती जहां चिड़िया पहली बार मिली थी। जीरी ने अपनी डायरी में लिखा, आजादी सबसे खूबसूरत शफा है। बच्चों ने अपने स्कूल के कमरे में चिड़िया की एक खूबसूरत तस्वीर लगाई, एक याद, एक सबक। अलीना और जीरी ने अहद किया, वो हर जख्मी परिंदे, हर बेजबान को आवाज देंगे। वो दोनों जंगल में जाकर परिंदों के लिए छोटे घोंसले बनाते, जैसे कि मोहब्बत लग रही हो। एक दिन दूर आसमान पर वही रंगीन परिंदा नजर आया, आजाद, खुश और शुक्रगुजार। अलीना ने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराई और जीरी ने कहा, वो हमें याद रखेगी। ये कहानी सिर्फ एक चिड़िया की नहीं थी, बल्कि दो दिलों की थी जो मोहब्बत से भरे थे। और यूं अलीना, जीरी और एक जख्मी चिड़िया ने हमें सिखाया कि मोहब्बत, वक्त और जज्बा किसी भी जख्म को शफा दे सकते हैं। छोटे अमल बड़े असरात डाल सकते हैं। एक छोटा सा मेहरबानी का अमल किसी की जिंदगी बदल सकता है, चाहे वो इंसान हो या परिंदा।